दोस्तों नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया विचार बहुत ही अनमोल है। श्रीमद् भागवत गीता में दिया गए उपदेश आज भी जीवन में अनुसरण करना चाहिए। जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का समाधान गीता में है। गीता के उपदेश को अपने जीवन में अमल करके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को इज्जत उतना ही दिया करो जितना वह व्यक्ति आपको इज्जत करता है। यदि आप उसे ज्यादा इज्जत सम्मान दिए तो आपको नीचा समझेगा। यदि आपके सामने आपका बार बार प्रशंसा करें, आपका तारीफ करें, तो समझ लेना उस व्यक्ति को आपसे बहुत जरूरत है, आपसे लाभ लेना चाहता है। इस कलयुग में मुफ्त के प्रशंसा नहीं मिलती, कोई ना कोई तो स्वार्थ होती है। ऐसे कौन किसी का परवाह करता है। श्री कृष्णा भी कहा है, मीठा बोलने वाले का करेला भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकती। ग्रहण, नक्षत्र या मुहूर्त में नहीं, आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। कर्म अच्छे होंगे तो आपके साथ अच्छे ही होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कुंती पुत्र सभी दुखों का कारण चिंता है और ऐसा जानने वाला निश्चित रूप से चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया तो फिर यह संभव ही नहीं है कि आपको ये दुनिया प्यारी ना लगे। अपना बुरा दौर अकेले काटने के बाद इंसान की जिंदगी में बेशक कोई हो या ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। हमेशा मनुष्य को परछाई और आईने की तरह दोस्त बनानी चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। जीवन के उतार चढ़ाव से स्वयं को व्यतीत ना होने दें, प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप ढलना सीखें। स्मरण रखें, वायु के बहाव की दिशा में झुकने वाले वृक्ष ही तूफान में सुरक्षित रह पाते हैं। जैसा प्रेम, व्यवहार और सम्मान आप अपने माता पिता से करेंगे, वैसा ही प्रेम, व्यवहार और सम्मान आपको अपनी संतान से मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल सर झुकाकर ही हासिल करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं है। जो लोग जलते हैं आपसे, उन पर थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर कहिए स्वाहा। यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बातें भूल जाएं, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे भाग्य लिखता है। जिंदगी में ऐसे दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। पहला कृष्ण जी, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण, जब हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिनके स्वयं को हाथों में है।
श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां तुम सर मत झुकाना। माधव कहते हैं, कभी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील बात कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करते। हमेशा दूसरों में बुराई या कमी ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो शुद्ध और स्वच्छ को छोड़कर गंदगी में रमता है। मंदिर में पूजा करें और घर में करे क्लेश, बापू तो बोझ लगे पत्थर लगे गणेश। बच्चे कहां अवशेष है। दया, धर्म और इनाम पत्थर के भगवान हैं, पत्थर दिल इंसान। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते हैं फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। फैला है पाखंड का अंधकार सब और, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा। ये जरूरी बात नहीं कि जो लोग आपके सामने आपके बारे में अच्छा बोलते हैं वह आपके पीछे भी यही राय रास्ते होंगे। मानव कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते। सदा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कदर कीजिए, भविष्य के लिए बचत कीजिए और पांव सदा जमीन पर रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी का नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि उसे कौन बुला रहा है। ठीक उसी प्रकार जब ईश्वर का नाम या सिमरन निरंतर किया जाता है तो ईश्वर को उनकी पुकार सुनाई पड़ती है। हंस पर चाहे गरीब हो, घर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करें, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना मुश्किल हो जाता है।